हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मजबूरी को इंग्लिश में किस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस में देखें कि किस तरह से मजबूरी को बताते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, ये एक प्रेजेंट की मजबूरी है। मुझे जाना पड़ता था, मुझे ऐसा काम करना पड़ता था, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना होता था, वो उसकी पास्ट की मजबूरी थी। सेम उसी तरीके से लिखा है मुझे जाना था, ये भी एक मजबूरी बता रहा है। मुझे जाना पड़ेगा, आने वाले टाइम में मुझे एक काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जाना होगा जो कि उसकी मजबूरी होगी। तो मजबूरी को हम कैसे पहचानते हैं? मेरा मन नहीं है किसी काम को करने का, बट मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो ये जो पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगे सेंस आता है, ना था, नी थी, नेथे के सेंस आते हैं। ये सभी सेंसेस जो होते हैं ये होते हैं हमें मजबूरी को व्यक्त करने के लिए। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है जब हम इनको ये सोचते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। जब आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से आप कौन सी मॉडल वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप अपने जज्बातों को सामने वाले, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को समझा पाओगे। तो यही तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है। वैसे अगर हम देखें तो मजबूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्प प्लस लेस प्लस नेस, हेल्पलेसनेस। ये जो वर्ड है हेल्पलेसनेस, ये वर्ड जो है इसी का मीनिंग होता है मजबूरी। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो क्या हमें इस वर्ड को बार बार लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही खास मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज करके हम अपने सेंटेंस के अंदर किसी को भी अपनी मजबूरी व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट की मजबूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन सी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, ये सेंस आती है या ये साउंड आता है तो वो प्रेजेंट की मजबूरी बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है। यहाँ देखिए मुझे नहीं जाना पड़ता है, हमने नेगेटिव में बोला नहीं का यूज करके, यहाँ बोला मुझे नहीं जाना है। सेम नीचे देखें इंटेरोगेटिव में जब हम किसी से सवाल करते हैं क्या मुझे जाना पड़ता है, या फिर मैं बोलूं क्या मुझे जाना है, क्या तुम्हें वो काम करना है, क्या उसे मेरी बात माननी है, क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें मॉडल वर्ब्स कौन सी यूज करनी है यही तो इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव का यूज करके टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है। दोनों ही सेंस में इंग्लिश एक ही बनेगी। क्या बनेगी? आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। इस तरह से आप इसको बोलोगे। अगर आपको बोलना है कि उसे कपड़े धोने पड़ते हैं तो आप बोलोगे शी हैज टू वॉश द क्लोथ्स। अगर आपको बोलना है कि मुझे टीवी देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच द टेलीविजन। मुझे बोलना है कि मुझे घड़ी पहननी पड़ती है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू वेयर द वॉच। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। बट यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब हैज टू का यूज आप करोगे तो आपको किसके साथ करना है। याद रखिए मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, कोई एनी सिंगुलर नेम, यानी कि कोई एनी सिंगुलर नेम हो, तब हम वहां पर हैज टू का यूज करते हैं। अदरवाइज हमें हैव टू का यूज करना है। तो आई के साथ हमने हैव टू का यूज करा। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए नेगेटिव के अंदर हमें क्या करना होता है, बस एक चीज करनी है, डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव टू का यूज करना है। या तो आप बोलोगे डू नॉट हैव टू या फिर बोलोगे डज नॉट हैव टू। आप हैव नॉट टू का यूज ना करें, राइट? जैसे मुझे नहीं जाना पड़ता है तो आप बोलोगे मुझे नहीं जाना पड़ता है या मुझे नहीं जाना है। दोनों ही सेंस में आप बोलोगे आई डोंट या आई डू नॉट। आप ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू गो या फिर आई डू नॉट हैव टू गो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डू नॉट। मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव की जगह इंटेरोगेटिव में पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, क्या उसे वहां जाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के अंदर डू डज को सेंटेंस के फ्रंट में रखेंगे। क्या मुझे जाना पड़ता है तो हम बोलेंगे डू आई हैव टू गो। क्या मुझे जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट के अंदर आप मजबूरी बताने के लिए हैज टू हैव टू का यूज करते हैं, और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो डू नॉट हैव टू या फिर डज नॉट हैव टू का यूज करके आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। सवाल करने के लिए डू डज को सेंटेंस के बाहर रखेंगे और सेंटेंस आराम से बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट के अंदर। पास्ट के अंदर पहचान क्या होगी? सबसे पहले देखिए सेंटेंस के लास्ट में होगा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। मुझे वो काम करना पड़ा,
मुझे उससे बात करनी पड़ी, तुम्हें ये काम करना पड़ता था, या मैं बोलूँ कि मुझे तो कल बहुत दूर जाना था। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम अपनी पास्ट की कोई मजबूरी को ही तो व्यक्त करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें बोलना है मुझे जाना पड़ता था, तो मैं कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करूँगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर नहीं का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है मुझे जाना पड़ता था, इसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू का। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मुझे जाना पड़ता था या फिर मुझे जाना था। ये देखिए ता था, यहाँ पे लिखा है ना था, इस तरह से पढ़ता था। तो मुझे जाना पड़ता था तो मैं बोलूँगा आई हैड टू, मैं यहाँ पर हैड टू का यूज करूँगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे नहीं जाना पड़ता था, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, तो मैं बोलूँगा आई डिड नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता था। लेकिन इसी सेंटेंस को जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोलना है क्या मुझे जाना पड़ता था, क्या उसे ये काम करना पड़ता था, क्या तुम्हें मेरी बात सुननी थी, ऐसे सेंटेंसेस जब बनाते हो जिसमें आप पास्ट की मजबूरी को पूछ रहे हैं किसी से, क्या मुझे जाना पड़ता था, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको डिड को सेंटेंस के बाहर रखना है। तो मैं डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ता था, डिड आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना है कि क्या राधा को कपड़े धोने पड़ते थे, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या राधा को कपड़े धोने पड़ते थे, तो आप लगाएंगे डिड राधा हैव टू वॉश द, और आप लिखेंगे क्लोथ्स। डिड राधा हैव टू वॉश द क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप सेंटेंस को बना लेंगे। यानी कि आप प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट की मजबूरी के लिए आप हैज हैव को हैड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं हैड टू। और ऐसे ही आप फ्यूचर को देख लेते हैं। तो देखिए अब फ्यूचर को अगर आप किसी सेंटेंस को पहचानेंगे तो पहचान क्या होगी? सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। कहते ना आप मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे बाजार से सब्जियाँ खरीदनी पड़ेंगी, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये फ्यूचर की मजबूरी, जो आने वाले टाइम में कोई काम आप मजबूर हो, उस काम को आपको करना पड़ेगा। यही तो होती है फ्यूचर की मजबूरी। और फ्यूचर की मजबूरी को बताने के लिए आप क्या करते हैं? आप यूज करते हैं विल हैव टू का। मॉडल वर्ब विल हैव टू का यूज करिए जब भी आप फ्यूचर की मजबूरी किसी को बताना चाहते हैं। सेंटेंस देखिए, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, क्या बोलोगे आप? यू, फिर आप अपनी मॉडल वर्ब लगाइए विल हैव टू। यू विल हैव टू, तुम्हें, यू विल हैव टू, तुम्हें पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, और क्या बोलना पड़ेगा? द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से आप बोलेंगे। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बोलना है, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? आपको करना है विल नॉट हैव टू का यूज। तो आप बोलेंगे यू विल नॉट हैव टू स्पीक You will not have to speak the truth, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ेगा। अब फाइनल हम बात करते हैं कि फ्यूचर की मजबूरी को किसी से पूछते कैसे हैं। पूछने के लिए हम क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें सच बोलना पड़ेगा? क्या तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी? क्या उसे बाजार से सामान खरीदना पड़ेगा? क्या तुम्हें इस साल शादी करनी पड़ेगी? ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? तो क्या तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, या फिर क्या तुम्हें सच बोलना होगा? ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बोलेंगे विल यू हैव टू। आप विल को सेंटेंस के बाहर रखेंगे। विल यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसे फ्यूचर में किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में आज 3 बातें सीखने को मिल गई कि प्रेजेंट के अंदर हम हैज टू और हैव टू को यूज करेंगे मजबूरी को बताने के लिए, पास्ट की मजबूरी को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैड टू का, और फ्यूचर की मजबूरी को बताने के लिए हम यूज करते हैं विल हैव टू का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट धमाकेदार मॉडल वर्ब के साथ। टिल देन गुड बाय।